जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। और ये 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर है हिंदी का, जिसकी हम आंसर की डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला जो 114 से 118 प्रश्न है, ये गद्यांश है। और पहला है, इसमें कवित्री की अधिकांश रचनाएं कैसी हैं। तो कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं देशभक्तिपूर्ण, और आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 114 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक। 115, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसमें मर्दानी शब्द का अर्थ हो जाएगा पुरुषों जैसी। क्या हो जाएगा? पुरुषों जैसी। ठीक। तो 115 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 116 है, उक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो वो होगा झांसी की रानी। 116 का आंसर हो जाएगा ए। और 117 है, इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। 117 का आंसर हो जाएगा बी। 118, इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है? तो वो बीर रस है। और 118 का उत्तर हो जाएगा डी। और 119 है कि दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो विधुर का क्या हो जाएगा? विधुर का हो जाएगा विधवा। 119 का आंसर हो जाएगा बी। 120 है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो इसमें विराम चिन्ह आएगा प्रश्नवाचक। और 120 का उत्तर हो जाएगा बी। 121 है, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो 121 का आंसर हो जाएगा किन्हें? श्रीकांत वर्मा को। 121 का आंसर हो जाएगा बी। 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निपट शब्द है, वो आपका विशेषण है। 122 का उत्तर हो जाएगा सी। 123 है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। 124 है, री वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो री वर्ड का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। और आंसर हो जाएगा 124 का डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्म का अर्थ है गुण। और 125 का आंसर हो जाएगा बी। कानन 126 है, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कानन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अरण्य। और 126 का उत्तर हो जाएगा डी। 127 है, कृता कृत में समास कौन सा होगा? तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। 127 का आंसर हो जाएगा सी। 128 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य वाक्य का प्रयोग हुआ है? तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द को छांटना है। तो आहार जो है आपका, आहार आपका पुल्लिंग शब्द है। 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द बताना है। तो इसे बोलते हैं शिशिर। और 130 का आंसर हो जाएगा ए। 131 है, अभय के शब्द का समानार्थक क्या होगा? तो जानकार हो जाएगा। 131 का बी हो जाएगा। 132 है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो वो है भीष्म साहनी। आंसर हो जाएगा सी। 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो आंसर हो जाएगा बी। 133 का बी हो जाएगा। 134 है, इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प बताना है। तो 134 का उत्तर हो जाएगा ए, समाप्ति और बाधा। इति का मतलब होता है समाप्ति और इति का होता है बाधा। ठीक। 135 है, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करना है। तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। बी आंसर सही हो जाएगा। 135 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गाने का क्या होता है? अभ्यास होता है। 136 है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो अभय का मतलब होता है निर्भय और उभय का होता है दोनों। 136 का आंसर हो जाएगा ए। 137 है, अंधे नगरी का अर्थ बताना है। तो अंधे नगरी का मतलब होता है अन्याय की जगह। 137 का बी हो जाएगा। 138 है, कांति और क्लांति शब्द का सही अर्थ बताना है। तो कांति का मतलब होता है चमक और क्लांति का होता है थकावट। 138 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 139 है, आदि व्याधि शब्द में आधि का अर्थ क्या होगा? तो आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। 139 का हो जाएगा ए। 140 है, तवर की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क चट त प। ठीक है। कंठ तालु मूर्धन दंती ओष्ठ। तो तवर की जो ध्वनियाँ हैं इनका दंती होता है। और 140 का हो जाएगा बी। 141 है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें है कारणवाचक। और 141 का डी हो जाएगा। 142 है, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विभावना है। डी हो जाएगा उत्तर। ठीक। 143 है, किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में 23 भाषाओं के लिए। 143 का उत्तर हो जाएगा डी। और 144 है, दवाइयाँ शब्द का सही बहुवचन बताना है। दवाइयाँ, तो ई की मात्रा हट जाएगी। और 144 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 145 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 146 है, अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कड़ी धूप होना इसका अर्थ हो जाएगा। 146 का ए हो जाएगा। 147 है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। तो घर का भेदी लंका ढाए। 147 का आंसर हो जाएगा बी। 148 है, निम्नलिखित में विशेषण शब्द कौन सा है? तो सुंदर एक विशेषण शब्द है। 148 का उत्तर हो जाएगा सी। 139 है, मुझे बारिश में भीगना पसंद है। इसमें क्या हो जाएगा? मुझे बारिश में भीगना पसंद है। इसमें हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? इसमें उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक।
और उत्तम पुरुष किस में है, ए में, तो ए आंसर सही हो जाएगा। और अगला है 150 निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें हो जाएगा इत प्रत्यय और 150 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, ये आपकी हिंदी की क्या है, आंसर की है। और आप इसे मिला के बताओ स्कोर कितना कर रही हो हिंदी में। ठीक।